नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में उपचुनाव। तो आप सभी को अवगत होगा कि छत्तीसगढ़ में अभी कौन सी विधानसभा चल रही है। तो ये 5वीं विधानसभा छत्तीसगढ़ में चल रही है। चलिए बात करते हैं इस 5वीं विधानसभा के अंतर्गत अभी तक कुल 5 बार क्या हो चुका है, 5 बार उपचुनाव हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी उपचुनाव अर्थात री इलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये उपचुनाव आखिर कंडक्ट कौन कराते हैं। तो ये उपचुनाव कराया जाता है किसके द्वारा? ये कराया जाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये उपचुनाव कौन करवाते हैं? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराते हैं। तो ये कितने बार उपचुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ में? तो ये 5 बार उपचुनाव आपका हुआ है। चलिए बात करते हैं कब कब हुआ है और इस सीट पर किनका स्थान किसने लिया हुआ है। तो ये हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 2019 में कहां? दंतेवाड़ा की बात करेंगे। तो 2019 में जो दंतेवाड़ा में जो हमारे विधायक थे भीमा मंडावी जी, तो भीमा मंडावी जी का जब निधन हो गया तो उसके पश्चात यहां उपचुनाव कराया गया। कब? 2019 में उपचुनाव हुआ और इस सीट से है ना देवती कर्मा जी ने अपना यहां विजय हासिल किया और यहां है ना यहाँ के विधायक बन गए। तो ये ध्यान में रखेंगे। उपचुनाव कब हुआ था? 2019 में हुआ था, है ना। किस कारण से हुआ था? जब भीमा मंडावी जी का निधन हो गया तो उसके पश्चात उपचुनाव हुआ और उपचुनाव से कौन विजय हासिल किया? देवती कर्मा जी। ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए, और ये एक एसटी विधानसभा सीट है, ये भी आपको जानकारी में रखना होगा। चलिए बात करते हैं 2019 में एक और घटना घटित हुआ। क्या? 2019 में यहां जो बस्तर में एक जगह है, कौन सा? चित्रकूट। ये भी छत्तीसगढ़ का एक एसटी विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट में है ना दीपक बैज जी यहाँ के क्या थे? विधायक थे। अब दीपक बैज जी ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लड़े और लोकसभा चुनाव को उन्होंने जीतकर एक सांसद के रूप में अपना प्रतिनिधि दे रहे हैं। इसका स्थान जब रिक्त हो गया तो यहां से फिर से 2019 में क्या हुआ? उपचुनाव हुआ। और इसी 2019 में अगर हम देखेंगे है ना तो रजमान बेंजाम जी यहां से है ना विजय हासिल किए, है ना। तो वर्तमान में चित्रकूट के विधायक कौन है? रजमान बेंजाम जी क्या है? इसके विधायक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। कब हुआ दोनों दोनों उपचुनाव कब हुआ है? 2019 में ये उपचुनाव हुआ है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला बात करते हैं 2020 की। अगला बात करेंगे 2020 कहां? मरवाही की बात करते हैं। तो 2020 में है ना 2020 में आप सभी को जानकारी होगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो अजीत जोगी जी का जब निधन हो गया तो उसके पश्चात यहां फिर क्या कराया गया? उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में अगर हम देखेंगे तो इस उपचुनाव में है ना कांग्रेस पार्टी के ध्रुव के द्वारा यहां विजय हासिल किया गया और यह भी क्या है? एक वेस्टी विधानसभा सीट है। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये कब की बात है? 2020 की बात है। तो 2019 में 2 उपचुनाव हुए हैं और 2020 में 1 उपचुनाव हुआ है। चलिए अगला बात करते हैं है ना 2022। तो 2022 में ये है आपका खैरागढ़ जिला। ये है आपका क्या? खैरागढ़ जिला। तो ध्यान में रखेंगे ये कौन सी जगह है? मरवाही। ये कौन सी जगह है? गौरेला पेंडा मरवाही वाली जगह है। ठीक है, ये है आपका क्या? खैरागढ़। और खैरागढ़ में क्या हुआ था? देवव्रत, हमारे जो खैरागढ़ के विधायक हैं देवव्रत जी का क्या हो गया? निधन हो गया। क्या हो गया? देवव्रत जी का क्या हो गया? निधन हो गया। जब देवव्रत जी का निधन हो गया तो इसके पश्चात है ना 2022 में यहाँ क्या कराया गया? इलेक्शन कराया गया, री इलेक्शन कराया गया, उपचुनाव कराया गया। जब ये उपचुनाव हुआ तो यहां से यशोदा वर्मा जी ने विजय हासिल किया। यशोदा वर्मा जी ने इस चुनाव में विजय हासिल किया और वर्तमान में ये उपचुनाव के माध्यम से खैरागढ़ विधानसभा के क्या है? विधायक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग कांकेर जिला की। कांकेर जिला में एक विधानसभा है भानु प्रतापपुर। कौन सा विधानसभा है? भानु प्रतापपुर विधानसभा है।
ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये जो भानु प्रतापपुर विधानसभा है, इस भानु प्रतापपुर में ये एक एसटी विधानसभा है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हुआ क्या यहाँ हमारे विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे, है ना, विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे मनोज मंडावी जी, यहां से विधायक थे और मनोज मंडावी जी का निधन हो गया, तो इस कारण से यह सीट क्या हो गया, रिक्त हो गया। इसके बाद 2022 में क्या कराया गया, उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में सावित्री मंडावी जी ने अपना स्थान हासिल किया और वर्तमान में ये भानु प्रतापपुर के एसटी विधानसभा सीट से क्या है, एक विधायक है। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में 5वीं विधानसभा के अंतर्गत कुल कितने उपचुनाव हो चुके हैं, 5 उपचुनाव हो चुके हैं और सभी के सभी सीट कांग्रेस के द्वारा, है ना, कांग्रेस के द्वारा जीती गई है। ये जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कितने एसटी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किया गया। तो देखिए, है ना, दंतेवाड़ा एक एसटी विधानसभा सीट है, चित्रकूट एक एसटी विधानसभा सीट है, भानु प्रतापपुर एक एसटी विधानसभा सीट है, मरवाही एक एसटी विधानसभा सीट है और बात करेंगे खैरागढ़ की, तो खैरागढ़ है आपका एक जनरल विधानसभा, सामान्य विधानसभा सीट है। तो ये पूरी जानकारी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा दीपक बैज जी के बारे में। तो यहां पर आपको जानकारी रखना होगा, अगर कोई विधानसभा का सदस्य, अगर कोई विधानसभा का सदस्य लोकसभा के लिए चुना जाता है, लोकसभा के लिए चुना जाता है, तो उसकी सीट की क्या स्थिति होती है, ये बिल्कुल, है ना, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। तो विधानसभा का अगर कोई सदस्य लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है और वो चुनाव में जीत जाता है, तब क्या होता है, तो इस कंडीशन में 14 दिनों के भीतर, 14 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग को सूचित करना होता है। किसको सूचित करना होता है ना, निर्वाचन आयोग की सूचित करना होता है कि वो लोकसभा की सीट, है ना, निर्वाचन आयोग को सूचित करना होता है कि वो विधानसभा की सीट को रिक्त कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी लोकसभा की सीट क्या मानी जाती है, रिक्त मानी जाती है। तो बिल्कुल ये बात आपको ध्यान में, है ना, रिक्त मानी जाती है। कब रिक्त मानी जाती है, जब वो 14 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग को सूचित नहीं करते हैं कि उन्होंने विधानसभा की सीट खाली कर दिया है, रिक्त कर दिया है, तो उनकी लोकसभा की सीट क्या मानी जाती है, रिक्त मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। हम नए नए इंफॉर्मेशन के साथ आपसे जुड़ेंगे और हमारे आने वाले एग्जाम के सभी की तैयारी हम पूरे डटकर करते रहेंगे। और है ना दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर हमारे अंदर क्षमता है और नहीं है तो हम विकसित कर सकते हैं और सीखने के माध्यम से, सीख कर सीखने के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद।